के द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर है जिसका नाम है टॉर्च बेचने वाला, है ना। किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा हुआ एक लिखा गया है टॉर्च बेचने वाला, है ना। ये कक्षा 11 का जो है कि है, मतलब कि 11 क्लास का जो ये है ना। और कहानी का नाम क्या है? टॉर्च बेचने वाला। और कहानी जो है कि नाम क्या है? टॉर्च बेचने वाला। और कहानी लिखा किसने है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? जमानी गांव में। कहाँ पर हुआ था? जमानी गांव में। हरिशंकर परसाई का जन्म जो है जमानी गांव में हुआ था। कल हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? गूंगे के बारे में। गूंगे के बारे में। आज क्या पढ़ रहे हैं? टॉर्च बेचने वाला। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? जमानी गांव में। जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। मतलब यदि राज्य पूछा जाए तो भारत के कौन सा राज्य में जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश, होशंगाबाद। गांव का नाम जमानी। गांव का नाम जमानी। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। उसने जो है क्या किया? हिंदी से जो है एमए का पढ़ाई किया है। वो भी जो है कल हम लोग पढ़े थे, वो भी एमए किया था। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 मतलब 1947 ईस्वी में वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। मतलब कि एकदम बिना बढ़िया से जो है जो लिखने का मन किया सब, जो लिखने का बुझाया सब लिख दिया। कहानी लिखने का मन किया तो कहानी लिखा, उपन्यास लिखने का मन किया तो उपन्यास लिखा, कविता लिखने का मन किया तो कविता लिखा। मतलब जो उसकी इच्छाएं हुई, कोई किसी प्रकार से रोक राक नहीं। बनाना लिखना जो है कि उसने अपने शुरुआत किया। किसने शुरुआत किया? हरिशंकर परसाई। कब शुरुआत किया? 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में ही जो हमारा देश जो है क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। कौन से दिन में हुआ था? डेट में हुआ था? तो 15 अगस्त को हुआ था। इतना तो याद होगा। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। और जो है कि जबलपुर में जो है एक पत्रिका निकाला जिसका नाम क्या रखा था? वसुधा। क्या नाम रखा था? वसुधा। परसाई के व्यंग्य विद्या को साहित्य प्रतिष्ठा प्रदान की। उसके व्यंग्य लेखकों ने उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं, करारी चोट करते हुए चिंतन का कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हैं। मतलब उसकी आलोचना जो करने की जो तरीका है वो इस तरह है कि जो आदमी जब पढ़ता है तो उसमें जो है कि उसको हंसी आती है ना। कुछ पाठक को झंझोर कर रख देते हैं। मतलब ऐसा ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि लोग जो है सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों को लिखता है जैसे जो है कि लोग जो है मतलब उसमें विचार करने के बारे में जो है विचार करते हैं। मतलब बहुत अच्छे लेखक हैं। भाषा प्रयोग में परसाई का असाधारण कुशलता प्राप्त। असाधारण मतलब साधारण नहीं, असाधारण मतलब बहुत अच्छा कुशलता है उसके पास। वे प्रायः बोल चाल के शब्दों में, जो मतलब आम बोल चाल शब्दों में हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसी में वो जो है लिखने का प्रयास करते हैं। कौन करता है? हरिशंकर परसाई जो है लिखने का जो क्रिया करते हैं उस क्रिया में जो है क्या करते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं जिसमें लोग जो है कि बोल चाल की जो भाषा होती है उसका अधिकतम इस्तेमाल करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? हरिशंकर परसाई। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता के साथ करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा इसे वे बखूबी जानते हैं। मतलब कौन सा शब्द कहाँ और कैसे बोलना है, कौन सा शब्द कहाँ और कैसे लिखना है, उसको जो है कि इस तरह जो प्रभावपूर्ण रूप तरीके से लिखते हैं जिससे जो है कि लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जो है आनंदित हो जाते हैं। पढ़ के जो है उसको जो है कि बहुत ही अच्छा लगता है। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की। 2 दर्जन मतलब 1 दर्जन में कितना होता है? 12 की संख्या होती है। और 24 की संख्या को क्या कहेंगे? 2 दर्जन कहेंगे। तो 2 दर्जन से ज़्यादा जो है पुस्तक जो है लिख दिए। और अभी तक तुम लोग जो है एक पुस्तक पढ़ा भी नहीं होगा और उसने जो है कि 2 पुस्तक से ज़्यादा जो है लिख दिया। जिसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं। उसका किताब का नाम, उसका कहानी का नाम क्या है? हंसते हैं और नहीं, हंसते हैं रोते हैं। जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, भूत का जो पाँव है वो पीछे, कहानी का नाम है इसका, सोचो। भूत के पाँव पीछे, बेमानी की परत, पगडियों की जमाना, सदाचार का तावीज,
शिकायत तुझे भी है, शिकायत तुझे भी है, तुमको खेलने नहीं दिया होगा। शिकायत तुझे भी है और अंत में क्या लिखा है निबंध संग्रह में, वैष्णव की फिसलन तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांगता श्रद्धा का दौर, व्यंग लेख संग्रह उनके साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित किया गया। यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले के टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजीकरण और धार्मिक पाखंड की प्रहार किया है कि नहीं? अब आगे हम लोग इस अध्याय को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉर्च बेचने वाले, वह पहले चौराहे पर बिजली की टॉर्च बेच रहा था। कौन सा टॉर्च बेच रहा था? बिजली का टॉर्च बेच रहा था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा और जो है कि मतलब कि कोई आदमी जब एक जगह कुछ कर रहा है, कुछ बेच रहा है और मतलब कि वो जो है एक अचानक जो है नहीं दिखाई दे तो आदमी जो है कि सोचने लगता है कहाँ चला गया है कि नहीं। तो जो है कि टॉर्च बेचने वाला जो है कि टॉर्च तो बिजली का टॉर्च बेचता था, लेकिन अचानक जो है कि कुछ दिन से वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और इस बार जो है क्या किया था, टॉर्च बेचने वाला ने अपना जो दाढ़ी था उसको क्या किया था, बड़ा कर लिया था और लंबा कुर्ता पहन रखा था। और कुर्ता जो है क्या किया था, लंबा कुर्ता पहना था, है ना। मैंने पूछा कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? तो जो लेखक हैं वो पूछता है, किससे पूछता है? टॉर्च बेचने वाले से, कि जो ये दाढ़ी है वो दाढ़ी क्यों बढ़ा कर रखे हैं और कहाँ रह रहे हैं, मतलब कौन जगह में आजकल जो है कौन जगह में रह रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आप जो है कि कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कौन सा स्थान में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं और इतना बड़ा दाढ़ी बढ़ाने का क्या काम है, क्यों बढ़ाएं इतना दाढ़ी, इस चीज़ को जो है कि पूछा। किसने पूछा? लेखक ने पूछा। लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। उसने जवाब दिया बाहर गया था। किसने जवाब दिया? टॉर्च बेचने वाला ने बोला कि बाहर गया था, है क्या नहीं? कहाँ गया था? बाहर। दाढ़ी सवाल पर उसने जवाब दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। और दाढ़ी के बारे जब पूछा तो जो है कि क्या किया, टॉर्च बेचने वाला अपना दाढ़ी को जो है कि हाथ फेरने लगा, मतलब अपना दाढ़ी में जो हाथ लगाने लगा। मैंने कहा आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? तो लेखक ने पूछा कि आज तुम जो है अपना टॉर्च जो है कि बेच नहीं रहे हो? उसने कहा वह काम बंद कर दिया। तो टॉर्च बेचने वाले ने क्या कहा कि वो जो काम था उसको हमने क्या किया है, बंद कर दिया है। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। और बोला कि अब जो आत्मा के जो भीतर है उसमें टॉर्च जल उठा है। सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। जो ये टॉर्च जो मैं बेच रहा था वो अब जो व्यर्थ मालूम होता है और अंदर का जो आत्मा है वो मेरा जगमगा रहा है। वहाँ पर जो है टॉर्च जो है कि अब जला हुआ पड़ा है। मैंने कहा तुम शायद संन्यास ले रहे हो? तो लेखक ने कहा कि हो सकता है कि आप जो है संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हराम खोरी पर उतर आता है। माने कि लेखक कहता है कि जो व्यक्ति जो है जिसके आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हराम खोरी पर उतर जाता है। किससे दीक्षा लिए हो? और पूछा, किससे पूछा कि किससे तुम दीक्षा लिए हो, बताओ। मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। और जब लेखक ने जब इस तरह का बात कहा तो जो है कि किसको पीड़ा हुआ? जब किसी का कोई अपमान करे तो किसको अच्छा लगेगा? खराब लगेगा। तो ये जो है बात सुनकर जो है टॉर्च वाले का जो है कि आत्मा जो है कि पीड़ित हुआ, उसको जो है दर्द महसूस हुआ। वो जो है कि क्या हुआ, उसको खराब लगा। उसने कहा ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। और टॉर्च बेचने वाले ने क्या बोला? ऐसे कठोर वचन जो है आप मत बोलिए, आप में शोभा नहीं देता इससे कठोर वचन, है ना। ऐसे कठोर वचन आप मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। आत्मा जो है क्या है, सबका जो है एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा का घायल कर रहे हैं। मतलब मेरा आत्मा हो या आपका आत्मा हो या किसी की आत्मा हो, यदि आप इस तरह कठोर वचन बोलकर हमारी आत्मा को जो है तकलीफ पहुंचाइएगा तो ये मत सोचिए कि आप मेरी आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। आत्मा एक है, तो जिस आप जो है कि हमारे आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं तो इसमें एक जब है तो आपकी भी आत्मा को जो है कि वो चोट अपने आप पहुंच जाएगा। इसलिए इस प्रकार के कठोर वचन बोलकर हमें अपमानित और जो है कि अपमान ना करें। मैंने कहा यह सब तो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम एकांक ऐसे कैसे होगे?
तो लेखक ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है ये बात, लेकिन हमको ये तो बताओ कि अचानक तुम ऐसे कैसे हो गए, अचानक तुम इस प्रकार की बातें कैसे करने लगे, अचानक तुम संन्यास की ओर कैसे बढ़ गए, अचानक तुम टॉर्च बेचने की जगह तुम जो है कि खुद जो है कि अंदर की बातें, अंदर की प्रकाश की बातें कैसे करने लगे, क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? तो टॉर्च बेचने वाला बोला कि तुम्हारी जो पत्नी है क्या तुमको छोड़ दी है, क्या उधार मिलना बंद हो गया? वो दूसरा सवाल पूछता है क्या तुमको जो उधार जो लेता था उधार कोई नहीं देता है? उसके बाद क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? और उसके बाद बोलता है कि जो साहूकार है, जो जिससे तुम कर्जा लिया है, उन लोग तुमको जो है कि ज़्यादा तंग कर रहा है, क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? और लास्ट में पूछता है क्या तुम चोरी के मामले में कहीं तो चोरी वोरी तो नहीं किया है, जो फंस गया इसलिए तुम साधु बनने के लगा है, साधु बनने का ढोंग करने लगा है? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? और लास्ट में व्यंग करते हुए, मतलब कि जो है कि अपमानित करते हुए बोला कि आखिर तुम्हारा टॉर्च जो है कि बाहर जो प्रकाशित हो रहा था वो अंदर प्रकाशित कैसे होने लगा? तुम आत्मा के बारे में बात कैसे करने लगे? क्या तुमको तुम्हारा जो है कि जो साहूकार लोग जो है कि जो तुमको पैसा लिया था, जो तुम पैसा लिया है, क्या उन लोग उधारी अपना मांग रहा है? क्या तुम किसी चोरी किया था, कहीं पर जाकर तुम चोरी वोरी तो नहीं किया है और चोरी में फंस गया इसलिए तुम जो साधु बनने का काम कर रहा है? क्या तुम जो है कि किसी प्रकार के जो है कि तुम्हारी पत्नी ने तुमसे लड़ाई झगड़ा हुआ और तुमको जो है कि पत्नी ने त्याग दिया, छोड़ दिया, इसलिए तुम जो है कि घर तर छोड़ कर जो है कि इस प्रकार की बातें कर रहे हो, टॉर्च बेचने का काम जो है कि छोड़ रहे हो? इस प्रकार की बातें जो है लेखक जो है कि पूछता है, किससे पूछता है? लेखक ने पूछा, किससे पूछा? टॉर्च बेचने वाला। टॉर्च बेचने वाले को जो है तंग कसा, व्यंग किया और जो है इस प्रकार के सवाल भी पूछा और एक प्रकार से उसे इस प्रकार के सवाल पूछकर उसे अपमानित करने का भी प्रयास जो है कि भली भांति जो है किया। किसने किया? लेखक ने किया। उसने कहा आपके सब अंदाज गलत है। टॉर्च बेचने वाले ने बोलता है आपके सब अंदाज़ा जो है ना सब गलत है, जो आप जो अंदाज़ा लगा रहे हैं हर अंदाज़ा आपका जो है कि गलत है, एक भी अंदाज़ा आपका सही नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल जो है क्या है, मिथ्या है। आप जो है गलत बात सोच रहे हैं, इस प्रकार की बातें एकदम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक घटना हो गई। मैं बोलता ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक घटना हुई है जिसने जीवन बदल दिया, उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। एक घटना हुई मेरे साथ जिससे मेरा जीवन बदल गया है और उस चीज़ को मैं किसी से बताना नहीं चाहता हूँ, मैं उसको छुपा कर रखना चाहता हूँ, बस अपने पास रखना चाहता हूँ। मतलब ये गुप्त घटना है और मैं उसको जो है गुप्त रखना चाहता हूँ, मतलब किसी को बताना नहीं चाहता हूँ। पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, और जो है कि और एक बात कहा कि आज ही मैं अभी ही मैं जो है यहाँ से जो है कि हमेशा के लिए जो आप क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से दूर जाने वाला हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ, है ना। बोला कि जो है कि हम इसको गुप्त रखना चाहते हैं, लेकिन आज ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से जाने वाला हूँ। और जब यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाने वाला हूँ तो फिर मैं आपको जो है कि जितना जो चीज़ गुप्त घटनाएं हैं, जो जिसको मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको जो है बताकर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चल जाऊँगा। उसने बयान शुरू किया, मतलब उसने जब बताना जो है क्या किया, शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। कितना दिन पहले की बात है? 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। मतलब उसका टॉर्च बेचने का वाला का एक दोस्त था, उसके पास जाकर कौन बैठा हुआ है? टॉर्च वाला बैठा हुआ था, है ना। किसके साथ बैठा हुआ है? अपने दोस्त के साथ। हमारे सामने आसमान से छूता हुआ एक सवाल खड़ा हुआ। मतलब हमारे सामने जो है एक बहुत ही बढ़िया सवाल आया। वह सवाल था पैसे कैसे पैदा करें। और जो है कि अपने मित्र के पास जब बैठते तो आदमी जो है अपने बारे में बात करता है, अपने बड़ी बड़ी सपनों के बारे में बात करता है। तो उसी में जो है कि टॉर्च बेचने वाला जो है क्या है कि उन दोनों मित्र आपस में जो बैठे हुए थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे कि पैसा जो है कि पैसा का जो है पैदा कैसे होगा, मतलब पैसा हम लोग कैसे कमाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, है ना। ये सवाल जो बहुत बड़ा सवाल था दोनों के बीच कि पैसा आखिर आए तो आए कहाँ से। क्या कि जब जिसके पास पैसा नहीं होता वो पैसे के बारे में बात करेगा, जिसके पास जो नहीं होता उसी के बारे में बात करता है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि पैसा जो है कि हमको कैसे कमाएंगे। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। मतलब कि जो है कि सवाल का जो है प्रति उत्तर खोजने का प्रयास किए कि पैसा जो है कैसे कैसे कमा सकते हैं। और दोनों मित्र, मतलब टॉर्च बेचने वाला का मित्र, दोनों इसमें जो है कि चर्चा करना शुरू किया। मतलब टांग जो है कि सवाल का टांग खींचा दोनों ने कि कैसे पैसा कमाएंगे। अब देखो क्या का मतलब कि दोनों जो है कि
पूरा कोशिश कर रहा, हमें पसीना आ गया, मतलब सोच सोच के जो है कि पूरा परेशान हो गया, पूरा परेशान हो गया, पूरा पसीना वसीना हो गया, पूरा टेंशन में हो गया। लेकिन जो है सवाल का कोई आंसर जो है कि मिल नहीं पाया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पाँव ज़मीन पर गहरे पड़े, है ना। और जो है दोस्त, उसका जो टॉर्च बेचने वाला दोस्त था, उसने कहा कि इसके जो है पाँव जो है बहुत मजबूत है, इसको जो हिलाना जो है बहुत मुश्किल है, या उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। मतलब इसको जो है कि कहे कि उखाड़ तो पाएगा नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो, दूसरा बात करते हैं। तो उसमें जो है कि टाला टली वाला बात करने लगा। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, और हमने जो क्या किया कि दूसरे साइड में अपना मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर भी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका तो टेंशन रहेगा कि पैसा हमको कैसे कमाना है, तो जो है कि इस सवाल से अपने आप को दूर करने का प्रयास तो करता है, लेकिन दिमाग में तो ही बात चल रहा है कि पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कैसे जो पैदा होगा, पैसा मेरे पास कैसे आएगा। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं। और टॉर्च बेचने वाला कहा अपना दोस्त को, यार ये सवाल टलने वाला नहीं है, चलो इसे हल ही कर दें। मतलब इसका जो है कि सवाल का आंसर खोज ही निकालते हैं। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। पैसा पैदा करने के लिए क्या करना है? कुछ काम धंधा करना है। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। और दोनों दोस्त आपस में बात करने के बाद दोनों जो है कि निकल पड़ते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए कि कैसे जो है कि पैसा हम जो है कमाएंगे, है ना। काम धंधा करें हम उसी वक्त अलग अलग, मतलब दोनों जो है कि एक ही काम के लिए नहीं, अलग अलग काम के लिए जो है निकल पड़ता है। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले, और फिर जो है 5 साल के बाद दोनों दोस्त आपस में जो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों ना चलें, है ना। और फिर बोला कि अरे यार साथ ही क्यों ना चलें। मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी है सब में अलग अलग दिशा में जाते हैं। मतलब कि जो है कि उसका टॉर्च बेचने वाला बोला कि साथ में क्या चलेंगे, यदि चलना है तो अलग अलग चलना पड़ेगा। काहे कि जो है कि हमने जितना भी जो है कि आज तक जितने भी किस्सा कहानी जितना भी जो चीज़ सुना है उसमें लोग अकेला ही जो आगे बढ़ने का जो है काम किया है, अकेला ही आदमी जो है कमाने का काम किया है। इस बात के बारे में जो है टॉर्च बेचने वाला जो है बोलता है। साथ जाने से किस्मत टकरा कर टूटने का डर था। माने साथ चलोगे तो हमारा किस्मत और जो है दूसरे तुम्हारा किस्मत दोनों आपस में टकराएगा और दोनों क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए तुम भी अपना अलग जाओ, हम भी अपना अलग जाएं। हम अपना किस्मत से का प्रयोग करते हैं, तुम अपना किस्मत का प्रयोग करो। टकरा कर टूट जाने का डर था तो साहब हम अलग अलग चढ़ पड़े। और टॉर्च बेचने वाला ने जो है लेखक को बताता है कि साहब हम दोनों मित्र जो हैं, दोनों जो हैं अलग अलग दिशाओं में अलग अलग सोच विचार के साथ हम लोग चलना शुरू कर दिए। मैंने टॉर्च बेचने के धंधा शुरू कर दिया, और उस समय के बाद 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले मैंने जो है क्या करना शुरू कर दिया, टॉर्च बेचने का धंधा जो है काम, मतलब कि काम करना जो शुरू कर दिया। और वो कौन सा काम था, तो टॉर्च बेचने का काम था। किसने कहा? टॉर्च बेचने वाले ने लेखक को कहा कि हम जो है कि टॉर्च बेचने वाला जो है कि काम हमने शुरू किया आज से 5 साल पहले, है ना। शुरू कर दिया। चौराहे पर, मैदान पर लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, है ना। मतलब कि जो है चौराहों पर, मतलब कि जब कोई फेरी वाला आता है चाहे कोई भी आता है तो क्या करता है, वो जगह जगह में जाकर मतलब कि साड़ी बेचता है, या फिर यदि मान लो सब्जी वाला है तो जगह जगह में पर सब्जी बेचता है, बुला के बेचता है। तो उसी प्रकार जो टॉर्च बेचने वाला जो है चौराहा पर, मतलब चौराहा किसको कहते हैं, जो 4 राहें होते हैं उसे चौराहे कहते हैं। और चौराहा कौन सा समास है? देगु समास है। क्यों देगु समास क्यों है? क्योंकि उसमें संख्या आता है, संख्या आगे है तो चौराहा में 4 आता है, 4 संख्या है तो वो कौन, देगु समास में आता है। समास कितने हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। समझ आया कि नहीं? तो उसमें जो है कि चौराहा मतलब गली मोहल्ले जहाँ पर उसको जो है कि बेचने का मिला, जगह मिला, वहाँ पर जो है किसने क्या बेचा, टॉर्च बेचा। किसने बेचा? टॉर्च वाला ने। पर मैदान के लोगों ने इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आज कल सब जगह अंधेरा छाया है। आजकल जो है जितना जगह है सब जगह क्या छाया है, अंधेरा छाया है। रातें बेहद काली है। रात जो है क्या है, बहुत ज़्यादा काली है, मतलब बहुत कुछ दिखाई नहीं देता है। अपना ही हाथ नहीं सूझता, मतलब अपना हाथ जो है कि देखने का प्रयास करते हैं तो हाथ जो है कि वो भी दिखाई नहीं देता है। आदमी को रास्ता नहीं दिखता, और आदमी को जो है कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वह भटक जाता है। कौन भटक जाता है? आदमी भटक जाता है। जब वो टॉर्च बेचता था तब इस प्रकार की बातें करता था।
कौन करता था? टॉर्च बेचने वाला। क्या करता था पहले? अपना ही हाथ दिखाई नहीं देता है और रातें बहुत अंधेरे हैं, है ना, इतना अंधेरे रात में जो है कोई कुछ दिखाई देता नहीं है। अपना हाथ को ही देखने के लिए जो हम लोग प्रयास करते हैं तो अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता है। आदमी को कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता है, वह भटक जाता है, जाना कहीं और चला कहीं और जाता है। इसके पाँव कांटों के बिंद जाते हैं और जो है पाँव जो है कि मतलब दिखाई जब नहीं दे रहा है तो रास्ते में जो कांटे गिरे हुए हैं उस कांटे में जो है कि पैर लग जाता है तो पैर जो है कि लहूलुहान हो जाता है, मतलब खून 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 निकलने लगता है। वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। और जब कांटे हैं, पत्थर है, जब पत्थर से टकरा जाता है, कांटे से जब व्यक्ति टकरा जाएगा रात के अंधेरे में तो क्या करेगा? गिरेगा। जब गिरेगा तो पहले तो पैर में कांटा, फिर गिर गया तो फिर उसके घुटना में लग सकता है, पेट टूट सकता है, पत्थर से टकरा गया तो उसका उंगली टूट सकता है, खून निकल सकता है। इस प्रकार की बातें कौन कहता था? टॉर्च बेचना। उसके आसपास भयानक अंधेरा और उसके आसपास भयानक अंधेरा है। शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं और शेर और चीते जो है क्या कर रहे हैं? चारों तरफ घूम रहे हैं। और जब आदमी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रात के समय शेर और चीते को जो है कि बहुत कुछ दिखाई देता है। और जब रात के समय जब शेर और चीते को बहुत कुछ दिखाई देता है तो आदमी को तो वो देख रहा है, लेकिन आदमी शेर चीते को नहीं देख रहा है। और जब आदमी शेर चीते को नहीं देख रहा है, चीते जो है शेर और चीते जो आदमी को देख रहा है तो आदमी को मरने का जो है कि उसको खा सकता है, मार सकता है। और आदमी को तो अपना हाथ तक नहीं दिखता है, अंधेरा में कांटा नहीं दिखता है, अंधेरा में रास्ता नहीं दिखता है। इस प्रकार की बातें कौन कर रहा है? इस प्रकार की बातें जो है टॉर्च बेचने वाला टॉर्च बेचने के समय में लोगों को इकट्ठा करके सुना रहा है। सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, इसके साथ साथ चीता तेंदुआ तो छोड़ दो, जमीन में जो है कि सांप भी तो है। रात के अंधेरे में सांप भी है और उसको भी दिखाई देता है, लेकिन आदमी को तो दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरा सबको निगल रहा है और अंधेरा जो है सबको निगल रहा है, सबको डरा रहा है। अंधेरा घर में भी है और अंधेरा क्या है? घर में भी क्या है? अंधेरा है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है। मतलब जो है टॉयलेट करने के लिए जब आदमी उठता है, पेशाब करने के लिए उठता है, उस समय वो जो बाहर की ओर जाता है उसमें बाथरूम नहीं होता था। शौचालय नहीं होने कारण से लोग जो है अपने घर से निकलते थे और थोड़ा सा दूर जाते थे और जो है कि पेशाब करने के लिए, मतलब कि अपना टॉयलेट करने के लिए गया है और वो जो है कि गया है, जो है कि सांप चल रहा है, रेंग रहा है और सांप के ऊपर उसका पैर रख दिया। और जब पैर रख दिया तो सांप क्या बोलेगा? वाह, भालो भालो दमे भालो। तो और सांप ने उसका पाँव पड़ गया, मतलब सांप के ऊपर में जो है कि पाँव पड़ गया और सांप ने उसे ढंस लेता है। सांप क्या करता है? उसको ढंस लेता है, मैंने उसको काट लेता है और वह मर जाता है। और कौन मर जाता है? सांप नहीं मरता है, आदमी मर जाता है। तो मतलब टेंशन है, बड़ी टेंशन है। तो इस टेंशन को जो है कि टेंशन को दूर कैसे किया जा सकता है? इस टेंशन को दूर करने का एक ही उपाय है और क्या है? मेरा टॉर्च खरीद लो। इसके बाद तुमको जो है कि जंगल में शेर चीता तेंदुआ कुछ भी उसको टॉर्च बार के देख लेगा। रात को यदि पेशाब करने के लिए जाएगा तो उसमें जो है टॉर्च बार के देख लेगा। और जो है मतलब कि जो है कि तेंदुआ चीता एक हाथ से दूसरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा तो उसको भी टॉर्च बार के देख लेगा, जला के देख लेगा। सांप हो, कीड़ा हो, केंचुआ हो, कुछ भी हो, सब चीज़ को जो है कांटा वाटा जितना भी है उसको जो है कि हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो टॉर्च बार के देखने की ज़रूरत है कि नहीं? और जो रास्ता भटकने का भी डर है तो क्या खरीदो? मेरा टॉर्च खरीद लो, है ना। तो ये सारे बातें जो है कि बोल रहा है ना। तो आगे देखो, सांप उसे ढंस लेता हुआ मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोगों ने मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। और जो है कि इस बात को बोलता है लेखक को कौन कहता है? टॉर्च बेचने वाला लेखक को बोलता है कि आपने तो देखा ही साहब कि मेरे बात सुनकर लोग किस प्रकार से भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे सुनकर, पूरा डर जाता था, पूरा माहौल डर का हो जाता था। मेरा इन सारी बातों को सुनकर लोग जो है क्या कर जाते थे? डरते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे से डर के कांपने लगते थे। 2 बजे के समय हम टॉर्च बेचते थे। 2 बजे के समय, दिन के समय हम टॉर्च बेच रहे हैं और उस समय हम जो है कि लोगों को बता रहे हैं। लोग जो है कि दिन के उजाले में, लोग रात के अंधेरे से डर जाते थे, मेरी बातों से डर जाते थे। अंधेरे से डर के क्या करने लगते थे? कांपने लगते थे, कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है, आदमी को डराना जो है कितना आसान है।
और एक बोल रहा है टॉर्च बेचने वाला कि आदमी को कितना आसानी से डराया जा सकता है, डराना आसान है। लोग डर जाते थे तब मैं कहता भाइयों, जब लोग पूरा तरह से डर जाता था तो टॉर्च बेचने वाला कहता था, क्या कहता था, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है, ये बात तो सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है। मतलब इसके बाद जो अंधेरा यदि है तो मेरे पास क्या है, प्रकाश भी तो है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ, और वही प्रकाश मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को मैं देने के लिए आया हूँ, और सबको मैं प्रकाश दूंगा, और उसके लिए आप लोग क्या दोगे, पैसा। हमारी सूरज छाप टॉर्च, कौन सा छाप, मतलब कि जो अंधेरा है तो क्या है कि प्रकाश भी है, और वही प्रकाश में क्या करने आया हूँ, मैं देने के लिए आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च, जो टॉर्च है वो किसका नाम क्या था, सूरज छाप टॉर्च, वह प्रकाश है। जो मेरा ये टॉर्च है वो क्या है, प्रकाश है, जो अंधकार को दूर भगा देता है। जैसे तुम इसको चालू करोगे तो क्या होगा, जो अंधकार है उसे क्या करता है, दूर भगा देता है ना। मतलब पहले तो उसको बढ़िया से डराया, और डराने के बाद फिर उसको रास्ता दिखाया। रास्ता क्या दिखाया कि ये जो है कि यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है। और समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, मेरा टॉर्च खरीद लो, मेरा टॉर्च खरीद लो। यदि अंधेरा है तो क्या, प्रकाश भी तो है, और प्रकाश कहाँ है, मेरा सूरज छाप टॉर्च में है। कौन सा टॉर्च में है, सूरज छाप टॉर्च में। समझ में आया। अंधेरे को दूर करे, क्या कहते हैं, हमारी सूरज छाप टॉर्च हुआ प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। अभी तुरंत जो है कि मेरा टॉर्च खरीद लो, सूरज छाप टॉर्च को, और जो अंधेरा है उसको क्या करना है, दूर भगाना है, दूर भगाओ। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करो, मतलब जो जकरा जकरा चाहिए वो अपन हाथ खड़ा कर लो। जिसको जिसको टॉर्च चाहिए वो क्या करना है, उसको अपना हाथ क्या करना है, खड़ा करना है। तो लोग क्या करते थे, अपने जिसको जिसको चाहिए था वो लोग अपना हाथ खड़ा करता था, ये सबको देता था, और सबसे जो कलेक्ट करता था, कलेक्ट मनी, सबसे जो है कि मनी पैसा लेता था। टॉर्च बेच दिया, डरा के जो है कि लोगों को क्या कर दिया, अपना टॉर्च बेचने का काम करता था। हाथ ऊंचा करे, साहब मेरे टॉर्च बिक जाते थे। और बताया टॉर्च बेचने वाला ने लेखक को कि देखो इस प्रकार से जब हम करते थे तो मेरा जो टॉर्च क्या है, आसानी पूर्वक जो है कि मेरा टॉर्च क्या होता था, बिक जाता था। पहले मैंने डराया, और डराने के बाद उसको फिर उपाय बताया, और फिर मैंने कहा कि जो है कि हाथ खड़े करो जिसको चाहिए। तो मतलब जिसको जिसको चाहिए था, लोग डर से जो है कि खरीद लेते थे, और खरीदने के बाद मेरा टॉर्च क्या होता था, आसानी से सरलता पूर्वक जो है कि मेरा टॉर्च जो है कि बिक जाता था। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते थे और मैं मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगा, और डरा डरा के वो टॉर्च तो बेच दिया। और बेचने के बाद क्या, जब पैसा आ रहा है तो फिर क्या, मज़ा ही मज़ा, कि फिर क्या परेशानी, पैसा है तो फिर अपना टेंशन का है। वादे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद में उस जगह पहुंचा। वादा किया था दोनों मित्र एक दूसरे से कि जो है कि 5 साल के बाद जो हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, अकेले अकेले चलेंगे, और 5 साल के बाद दोबारा उसी जगह में दोनों मित्र जो है क्या हुए, आपस में मिले। जहाँ मुझे दोस्त से मिलना था, 5 साल के बाद अपना दोस्त से मिलता है। 5 साल तक वो जो पूरा टॉर्च बेचा डरा डरा के, और क्या किया, लिया, खरीदा, हाँ बेचा, कमाया। और जब 5 साल पूरे हो गए तो वादा के अनुसार जो है दोनों मित्र आपस में मिलते हैं 5 साल के बाद, है ना। तो ये चीज़ है, मिलना था। वहाँ दिन भर मैंने उसकी राह देखी, और दिन भर क्या किया, मैंने उसकी राह देखी। वह नहीं आया, वह जो वहाँ पर नहीं आया। क्या हुआ, क्या वह भूल गया। तो लेखक पूछता है क्या हुआ, क्या वह भूल गया, या अब वह इस संसार में ही नहीं है। तो उसके बाद बोलता है कि टॉर्च बेचने वाला बोलता है, या अब वह इस संसार में नहीं है। मतलब कि पूछा सवाल, लेखक ने सवाल पूछा टॉर्च बेचने वाला ने, क्या वह नहीं आया, या वह फिर इस संसार में ही नहीं है। मतलब क्या वो जो है कि आया नहीं, अब वादा भूल गया, या तो फिर वो मर गया, का जिंदा नहीं है। तो बोलता है मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसके बाद लेखक को बोलता है टॉर्च बेचने वाला कि जब वो नहीं आया तो मैं जो है क्या किया, उसको खोजने के लिए निकल गया। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मतलब शाम का वक्त था, टॉर्च बेचने वाला एक सड़क पर जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है, बहुत ज़्यादा रोशनी है पास के मैदान में, मतलब मेला वाला लगा होगा तब ना रोशनी है। और एक तरफ मंच सजा हुआ, और एक तरफ क्या है, मंच सजा हुआ। एक फील्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी है, बहुत प्रकाश है, और एक जगह मंच सजा हुआ है, और जो है लाउड स्पीकर बजा है, मतलब बाजा लगा हुआ है, डीजे लगा हुआ है, डीजे।
लाउड स्पीकर लगे हैं, मैदान में चारों ओर नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। और जो है कि बहुत सारे नर नारी, बच्चा, बूढ़ा जो है कि बहुत श्रद्धा से जो बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हुए हैं। और एक रेशम का कपड़ा महंगा होता है पहन के जो है कि एक पुरुष जो है कि वहाँ पर बैठा हुआ है। कहाँ पर? मंच में। खाने वाला मंच नहीं, जहाँ पर लोग जो भाषण देते हैं बैठ के, उसको कहते हैं मंच। जब खाने वाला भी मंच हो जाता है। एक भव्य पुरुष बैठा हुआ है, मतलब एक बढ़िया सा पुरुष जो है कि बैठा हुआ है। खूब पुष्ट है, सवारी हुई है, लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केस है। मतलब कि उसका जो है देखा जाए तो उसका दाढ़ी भी है, बाल भी बड़ा बड़ा है और वो मंच में बैठा हुआ है, मस्त मोटा ताज़ा बढ़िया एकदम सुंदर सा बैठा हुआ है। मैं भीड़ के एक कोने पर जाकर बैठ गया। और टॉर्च बेचने वाला क्या किया? एक कोना में जाकर वो बैठ गया। भय पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। जो फिल्म में जो संत होते हैं, मतलब साधु संत होते हैं, उस प्रकार से जो है कि पुरुष जो है कि लग रहा था। उन्हें गुरु गंभीर वाणी प्रवचन शुरू किया। और उसके बाद जो है कि क्या किया, उस व्यक्ति ने जो है कि प्रवचन देना शुरू किया, बोलना जो है कि प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? जो वहाँ पर मंच में बैठा था उसने। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उसके कान में सुनाई पड़ रहा है। मतलब इस प्रकार वो भाषण दे रहे थे कि लग रहा था कि कोई उसके कान में आकर जो है उसको क्या कर रहा है, संदेश दे रहा है, जिससे वे भाषण दे रहे थे। मतलब भाषण देने का काम कर रहा था। कौन कर रहा था? वो जो पुरुष बैठा हुआ था। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। और वो क्या कर रहा था कि मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। मैं उसके भीतर कुछ बूझ गया हूँ, है ना। मैं उसके भीतर कुछ बूझ गया हूँ। यह युग अंधकार में है। यह जो युग क्या है, पूरा अंधकार में है। वह सर्वगाही अंधकार संपूर्ण विश्व में अपने उदर में छिपा रखा है। और ये जो विश्व जो अंधकार में है, उसमें सबको जो अपने अंदर जो है कि छिपा कर रखा है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। आज जो मनुष्य जो है इस अंधकार से क्या हुआ है, घबरा कर उठा हुआ है, घबरा गया, परेशान है, विचलित है, टेंशन में है। इस प्रकार की बातें कौन बोल रहा है? वो जो मंच में बैठा हुआ है वो व्यक्ति। वह पथ भ्रष्ट हो गया, मतलब उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जैसे टॉर्च बेचने वाला ने क्या कहा था कि जो है कि टॉर्च, मतलब उसने कहा कि ये दुनिया जो अंधकार में है। और ये भी क्या कर रहा है, ये दुनिया जो अंधकार में है। वो बोला कि एक हाथ से दूसरा हाथ नहीं दिखता है, तो बोला कि ये क्या बोलता है कि जो है कि लोग जो है कि उधर में अंधकार में जो है कि अपना सारा चीज़ भूल चुका हुआ है। उसने कहा था कि रास्ता जो है नहीं दिखाता है, रास्ता जो है कि नहीं दिखता है टॉर्च बेचने वाला। तो साधु ने क्या कह रहा है कि पथ भ्रष्ट, मतलब कि जो वो जो है कि मार्ग, मतलब कि लोग जो है सही मार्ग में जो है कि चल नहीं रहे हैं। आत्मा में भी अंधकार है और जो अंदर में भी जो है क्या है, उसके अंदर भी अंधकार है ना। ये भी अंधकार के बारे में बात कर रहा है। कौन अंधकार के बारे में बात कर रहा है? मंच वाला। अंदर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है। और अंदर की जो आंखें हैं वो ज्योतिहीन, मतलब कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग जो अपनी अंदर की जो है चीज़ें को देख नहीं पा रहे हैं, वे उसे भेद नहीं पाते हैं। वे उसे जब देख नहीं पा रहे तो भेद नहीं पाएंगे, लक्ष्य को जो है कि पूरा कर पाते नहीं हैं। मानो आत्मा अंधकार में घुटती है। मानो की आत्मा जो है अंधकार में घुट रही है, परेशान है, कष्ट में है, बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या में। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त हो चुकी है। और मनुष्य की जो आत्मा है वो भय और पीड़ा, मतलब डर से जो है परेशान है और पीड़ा से जो है व्याकुल है। कौन? मनुष्य की जो आत्मा है वो चीज़। किसने कहा ये सब बातें? मंच वाला व्यक्ति। इसी तरह वे बोलते गए और लोग सब सुन रहे हैं। मतलब कि सब तो कर, मतलब ध्यान पूर्वक जब इस तरह का बात यदि अटेंशन के साथ लोग सुनते हैं। जब किसी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो लोग जो है कि धमकाया जाता है तो तुरंत तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन डराया जाता है तो शांतिपूर्वक सुनने लगता है क्या बोल रहा है। तो वो सारे जो लोग थे उसको जो है कि शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। और वो भी जो टॉर्च बेचने वाला वहीं पर से जो है भीड़ में किसी कोना में बैठा हुआ वो भी सुन रहा है और ये बातें जो है कि सुन के देख रहा है। मुझे हंसी छूट गई। और उसके बाद जो है लेखक को बोलता है टॉर्च बेचने वाला कि जब इस प्रकार की बातें जब मैंने सुना तो मेरे अंदर क्या हंसी छूट गई। एक दो बार दबाते दबाते हंसी फूट गई। मतलब कि जो है कि हंसी तो आ रही थी, मैं हंसना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब इस प्रकार की बातें मैं सुन रहा था तो अचानक मैंने जो है कि दबाने का प्रयास तो किया, लेकिन उसके बाद भी मेरी हंसी जो है कि
निकल गई। और जब हंसी निकल गई तो जो सामने वाला जो ध्यान से सुन रहा था उसका तो फिर तो दिक्कत ना हो गया, उसको सुनने में प्रॉब्लम होगा तो क्या करेगा, आमने सामने वाले जो लोग थे उसको डांटने लगा। और ये हंसी क्यों छूटा इसका, हंसी क्यों छूटा, छूटने का क्या रीजन है? जो मंच वाला आदमी था उसका बात सुनकर, और उनका बात सुनकर हंसी क्यों आया? उसका बात सुनकर इसलिए हंसी आया क्या कि ये भी बोलता था कि एक हाथ से दूसरा हाथ दिखाई नहीं देता है। रात के अंधेरे छाए हुए हैं, लोग जो है अंधकार से डर रहे हैं। और ये भी जो है कि जो साधु बना हुआ है वो भी जो यही बात बता रहा है कि आत्मा जो है इस अंधकार से डरा हुआ है, परेशान है। तो इसको लगा कि जो हम बोलते हैं यही बात ये भी बोल रहा है, और जब यही बात ये बोल रहा है और यही बात हम भी बोल रहे हैं, तो ये बात सुनकर जो है कि उसको तो पता था कि हम लोगों को डरा रहे हैं। किसको पता था? टॉर्च बेचने वाले को पता है कि हम जो बोल रहे हैं वो कितना सही और कितना गलत और कितना डराने का काम कर रहे हैं, हाँ ना। इसीलिए उसको हंसी आ गया कि ये भी बात ये भी डरा रहा है लोगों को। तो इसका जो हंसी आ गया, जब हंसी आ गया तो उसके सामने जो बैठे थे उसको क्या किया, उसने डांटा। किसने डांटा? आमने सामने वाला बैठने वाला आदमी जो उसको डांट दिया। काहे हंस रहा है? सुनो ना ध्यान से क्या बोल रहा है, आगे देखो। भाइयों, पुरुष प्रवचन के अंत में पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों डरो मत। अब वो जो पुरुष बैठा था मंच में उसने कहा, भाइयों और बहनों डरने की कोई बात नहीं है, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। क्या बोला था कि टॉर्च बेचने वाला, यदि अंधकार है तो प्रकाश है, और प्रकाश क्या है? मेरा सूरज छाप टॉर्च। और इसने भी क्या कहा कि अंधकार है तो डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है और अंधकार में ही प्रकाश की क्या है? किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा प्रकाश भी है, प्रकाश बाहर नहीं है, प्रकाश जो है कि बाहर नहीं है, प्रकाश जो आपके अंदर है उसे अंदर में खोजो। प्रकाश को क्या करना है? अपने अंदर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ, जो अंदर में वो प्रकाश जो तुम्हारा बुझ गया है उसको जगाने का प्रयास करो। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं सारे लोगों को आह्वान कर रहा हूँ कि वो जो ज्योति जो बुझ चुकी है अंदर की प्रकाश, उस प्रकाश को तुम लोग जगाओ। किसने कहा? जो मंच में बैठा था उसने कहा। समझ में आया? मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाने चाहता हूँ, और मैं इसीलिए तुम लोग के पास आया हूँ कि तुम्हारे अंदर की जो ज्योति जो है कि जो बुझ चुकी है उस ज्योति को मैं क्या करना चाहता हूँ? जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। मेरे पास आओ, साधना करो, मेरी बातों को सुनो और अपने अंदर की जो ज्योति जो है कि बुझ चुकी है उसे जगाने का प्रयास करो। किसने कहा? मंच में बैठा हुआ आदमी ने। साहब अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। और टॉर्च वाला ने बोला लेखक को कि जब इस तरह का बात उसने कहा तो हमको तो एक बार डांटवे किया था, एक बार जब हंसा था तो उस समय तो डांटवे किया था। किसको डांटा था? टॉर्च बेचने वाला को डांट दिया था, आसपास बैठा था उन लोग। और इस बार जब बोला कि मेरे पास आओ, साधना करो, इस प्रकार से करो, ऐसे होगा वैसे होगा, और इस प्रकाश को लाओ, जहाँ प्रकाश है और जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। जब इस प्रकार की बातें को सुना तो उसको अपनी बातें भी याद आ गई कि जहाँ ये डरने की ज़रूरत नहीं है, अंधकार है तो प्रकाश है। अपना बात इसको याद आने लगा कि हम भी इसी तरह डराते हैं, और हम भी इसी तरह लास्ट में कहते हैं कि इस टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरा सूरज छाप टॉर्च ले लो। उसी प्रकार इसने भी कहा कि टेंशन लेने की बात नहीं, मैं आया हूँ ना मेरे से। तो उसके बाद जो है कि वो जो है खिलखिला कदम जोर जोर से हंसने लगा। कौन हंसने लगा? टॉर्च बेचने वाला हंसने लगा, हाँ ना। तब वहाँ पर जब इस तरह हंसेगा तो एक बार डांटा था, अब जो है कि उसका जब इस तरह जोर से हंसेगा तो जो बोल रहा है उसका तो अपमान ना हो गया। तो जब अपमान हो गया दूसरे को तो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। और जब दूसरे को डिस्टर्ब हो गया तो कहाँ मिलेगा? लात जूता मिलेगा, मारपीट होगा। तो उसको जो है धक्का मुक्की दे के जो है कि क्या कर दिया जाएगा? टॉर्च बेचने वाले को वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और क्या कर दिया जाएगा? हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब अब तो मैं खिलखिला कर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। जो उसके आसपास में जो बैठा, जिसके पास में बैठा था, वो लोग धक्का देकर जो है किसको भगा दिया? टॉर्च बेचने वाले को जो है भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मंच के पास जाकर जो है कि टॉर्च बेचने वाला खड़ा हो गया। भय पुरुष मंच में उतर कर कार पर चढ़ रहे थे, और भय पुरुष का भाषण जब कंप्लीट हो गया तो जो है कहाँ पर चढ़ रहे थे? अपने वाहन, अपने कार पे जो है कि चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान
से पास से देखा और उसको जो है कि मैंने क्या किया, ध्यान से उस टॉर्च बेचने वाला ने देखा। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसकी दाढ़ी जो है कि बड़ी हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ा झिझका, पर मेरी दाढ़ी नहीं थी और मेरा जो उसका दाढ़ी था इसका दाढ़ी नहीं था। मैं तो उसी मौलिक रूप में था, उन्होंने मुझे पहचान लिया। मतलब कि जो है जो मंच में भाषण दे रहा था उसने जो है एक टॉर्च बेचने वाले को क्या किया, पहचान लिया। किसको पहचान लिया? टॉर्च बेचने वाले को पहचान लिया। किसने पहचाना? मंच जो भाषण दे के जो कार में चढ़ रहा था उसने पहचान लिया। क्या पहचान लिया? कि वही मेरा दोस्त है। जब 5 साल पहले हम लोग जो है कि एगो इधर और उधर गए थे अपना किस्मत से, एगो टॉर्च बेच रहा था और एगो जो है कि प्रवचन दे रहा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी इसलिए मैंने थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मतलब कि जो मंच वाला था हाँ तो दूसरा वाला दोस्त, हाँ दूसरा वाला दोस्त था, उसका दाढ़ी वाड़ी जो है पूरा वो नहीं पहचाना। टॉर्च बेचने वाला ने पहचाना नहीं, दाढ़ी जो है उसका जो दूसरा दोस्त है उसने जो टॉर्च वाले को पहचाना। कहे कि उसका दाढ़ी तो बड़ा हुआ था इसलिए इसको जो पहचानने में दिक्कत, लेकिन टॉर्च बेचने वाला का जो है दाढ़ी बड़ा हुआ नहीं था। मैं तो उसी मौलिक रूप में था, उन्होंने मुझे पहचान लिया। किसने पहचान लिया? मंच वाला आदमी ने उसको पहचान लिया कार में चढ़ते समय। बोले अरे तुम, उसके बाद वो क्या बोला कार वाला आदमी जो भाषण दे रहा था, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बैठा लिया। और जो है कि मैंने जो उसको कुछ बोलने ही वाला था उससे पहले क्या किया, उसने जो है कि उसको हाथ पकड़ा और जो है कि कहाँ बैठा लिया, अपने साथ कार में बैठा लिया। मैंने फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, है ना, अब कुछ बोलना शुरू किया तो क्या है कि उसने जो क्या किया, बगल थे, बगल में तो कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान पर चर्चा होगी, है ना। बंगले में तक कोई बातचीत नहीं होगा। मतलब क्या है कि जब कार में जा रहा है तो ड्राइवर है और लोग बैठा हुआ है, और यदि बातचीत होगा तो पोल खुल जाएगा। इसलिए बोला कि अभी आराम से रहिए, बंगले में जाते हैं, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होना। बंगला तक जब तक घर तक नहीं पहुँचे हैं तब तक ये रास्ता में जो है गाड़ी में कोई बातचीत नहीं होगा। जो भी बातचीत होगा कहाँ होगा, घर में होगा, आराम से होगा, बंगले में होगा। बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वही ज्ञान चर्चा होगी। और उसने कहा कि नहीं बोला कि जो बातचीत होगा सो ज्ञान की जो चर्चा होगी कहाँ होगी, घर, वहाँ जाने के बाद चर्चा होगी। तो आप आराम से बैठिए, आराम से चलिए, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ बोलना है, जब घर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आराम से हम लोग बातचीत करेंगे। किसने कहा? वो मंच वाला आदमी ने कहा। दूसरा टॉर्च बेचने वाला का दोस्त ने कहा। किसको कहा? टॉर्च बेचने वाले को, हाँ ना। तो शांत हो गया, हाँ ना। अब क्या हुआ आगे, मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है। मतलब क्यों ऐसा बोल रहा था कि मैंने क्या रास्ते में बात नहीं होगा कार में, क्या कि उसका गाड़ी कौन चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था। और जब ड्राइवर चला रहा है यदि बोल देगा कुछ हो तो फिर क्या हो जाएगा, टेंशन ना हो जाएगा, हल्ला कर देगा, सब पता चल जाएगा क्या बात है। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है। बंगले तक पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। जब बंगला पर पहुंचा तो उसका ठाठ देखा। उस बेवक को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें करना शुरू कर दी। लेकिन अपना दोस्त से जो है पूरी तरह बात करना जो है शुरू कर दिया। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। टॉर्च बेचने वाले ने कहा, अरे यार तुम तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन ही जीवन का अनंत कर्म है। तो उसके बाद जो है कि उसका जो टॉर्च बेचने वाला जो दोस्त था उसने कहा कि जो जीवन का जो क्या है, एक ही नियम है, परिवर्तन। और परिवर्तन जीवन का जो है क्या है, सबसे बड़ा नियम है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बघार या बता, फिलोसफी है ना। मतलब कि जो है कि क्या होता है कि मैंने कि ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है। और अभी क्या बोला गाली के साथ, साले फिलोसफी है ना, फिलॉसफी मत बघार। मतलब कि जो है कि एकदम फिलोसफी मत पढ़ाओ हमको, फिलॉसफी मत बताओ। बघार, बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। माने इतना तुमको जो है फिलोसफी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये सिर्फ बताओ कि तुम इतना पैसा कमाया कैसे, है ना। उसके बाद पूछा, उसने पूछा तुम इन सालों में क्या करते रहे, है ना। उसके बाद पूछा तुम इन सालों में ऐसा क्या किया इतना धन संपत्ति है। मैंने कहा नहीं। तो उसका दोस्त पूछा, मंच वाला जो दोस्तवा था वो पूछा, क्या पूछा, टॉर्च वाला दोस्तवा पूछा। जब उससे पूछा कि क्या तुम कैसे इतना दौलत कमाया, तब उसका टॉर्च बेचने वाला दोस्तवा से पूछता है टॉर्च वाले से कि तुम बताओ इन सालों में तुम क्या कर रहा था, 5 साल के अंदर तुम जो है क्या काम कर रहा था बताओ। तो उसने कहा, मैंने कहा मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। मतलब जो है कि जगह जगह पर जाकर मैं क्या बेच रहा था, टॉर्च बेच रहा था। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है?
तो पूछता है टॉर्च बेचने वाला कि अच्छा तू भी बता कि तू भी तो टॉर्च बेचने वाला तो व्यापारी नहीं है। अपना दोस्त से पूछा टॉर्च बेचने वाला कि हम तो टॉर्च बेचते हैं, कहीं तुम भी तो टॉर्च नहीं बेच रहा है। आगे देखो, उसने कहा तुझे क्या ऐसा ऐसा लगता है, क्यों लगता है? तो उसका दोस्त पूछा कि तुमको हम टॉर्च बेचने वाले लग रहे हैं? बोलता तुमको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तुम कह रहा था, जो बात हम कहते हैं टॉर्च बेचने के समय में वही बात तो तुम अभी कर रहा था, इसलिए लगता है कि तुम भी टॉर्च बेच रहा है। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ तो उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। मैं सीधा सीधा बात बोलता हूँ, तुम तो घुमा फिरा के बोलता है, लेकिन बतवा तो एक ही बात है। हाँ, एक ही बात, अंधकार के बारे में बात कर रहा है, हम भी अंधकार के बारे में बात कर रहा है। तुम भी प्रकाश के बारे में बात कर रहा है, हम भी प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं। हम भी बता रहे हैं कि इसका टेंशन नहीं लो, मेरे पास सूरज छाप टॉर्च है। तुम भी वही बात बोल रहा है कि टेंशन नहीं लो, मेरे पास आओ, तुमको हम जो है आराधना करना सिखाएंगे, तुमको ऐसे ज्ञान के ज्योति के प्रकाश को जो है क्या बढ़ाना सिखाएंगे। तो सेम बात कर रहा था, हमको लगा कि तुम भी टॉर्च बेच रहा है ना। मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ तो उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, है ना। उसने टॉर्च बेचने वाला ने कहा कि मैं अंधेरे का डर दिखाकर जो क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, दूर करता हूँ हाँ, अंधेरा से, अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अपने लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर तो भी अब जरूर टॉर्च बेचता होगा। तुम भी अंधेरे के बारे में बात कर रहा है तो तुम भी टॉर्च बेच रहा है। उसने कहा तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? उसका दोस्त बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु हूँ। मैं क्या हूँ? साधु हूँ। मैं दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मुझे जो लोग जो है एक साधु कहते हैं, मुझे लोग संत कहते हैं, और मैं दार्शनिक कहलाता हूँ, हाँ ना। लोग मुझे दार्शनिक कहते हैं। मैंने कहा तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। माने कि जो उसका दोस्त बोलता है भले तुम जो साधु कहलाओ, तुम दार्शनिक कहलाओ, तुम संत कहलाओ, तुम कुछ भी कहलाओ, लेकिन तुम भी जो है क्या कर रहे हो? टॉर्च बेचने का काम कर रहे हो। तुम्हारे और मेरे में प्रवचन एक जैसे हैं। जो तुम बोलता है वही बात जो है कि मैं भी बोलता। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो वह जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। यदि किसी ने जो है कि अंधेरे का डर दिखा रहा है तो अपना जो है कि टॉर्च बेचने का काम जो है कि पूरी तरह से करने का काम जो है कर रहा है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा यही अंधकार छाया रहता है। बताओ तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? मतलब तुम्हारा जैसा जो आदमी है, आज तक किसी ने कहा है कि दुनिया में प्रकाश फैला हुआ है? बताओ। अपना दोस्त से पूछता है। कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। इसलिए नहीं कहा क्योंकि जो है कि अपना कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है। मतलब 2 बजे के समय में, 12 बजे के समय में जब हम टॉर्च बेचता हूँ तो मैं खुद इस बात को कहता हूँ कि दुनिया में अंधकार छाया हुआ है। बात किस कंपनी का टॉर्च बेचता हूँ, बात किस कंपनी का टॉर्च बेचता हूँ, मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। और जो है कि जब मैंने जब टॉर्च बेचने वाले बात तो जब बोला तो उसका दोस्त जो है कि उसको ठिकाने में ला दिया, नॉर्मल कर दिया। उसने सहज ढंग से कहा तेरी बात तो ठीक ही है। उसका दोस्त क्या बोला कि तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नहीं है, सनातन है। मेरी कंपनी नहीं है, मेरी सनातन है। मैं पूछा कहाँ है तेरी दुकान, नमूने के लिए एधाक टॉर्च तो दिखा। मैंने उसने कहा कि जो है कि अच्छा बताओ, तुम जो है कितना सारा चीज़ कर रहा है तो तुम ये चीज़ बताओ ना कि तुम्हारा जो दुकान किधर है, हम भी थोड़ा सा एक टॉर्च वाला देख लेंगे कैसा टॉर्च है। कौन कहा? टॉर्च बेचने वाला ने कहा। हाँ, देखो ना, एक प्रकार से जो है कि साधु संत का इसमें इस कहानी में अपमान करने का जो है बढ़िया चीज़ है ना। कि इसमें जो है कि सिर्फ और सिर्फ साधु संत का जो है अपमान करने का कहानी है, जो बड़ी बढ़िया तरीके से किया है ना। लोग जो है कि अपने संस्कृति और सभ्यता को जो है सही तरीके से समझे, कहानी के माध्यम से ऐसा चीज़ कहने का प्रयास किया है कि लोग जो अपने धर्म से जो है कि पथभ्रष्ट हो जाए और उसके आगे ना जाए। और हर धर्म में जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन आएगा कहाँ? सनातन धर्म के बारे में, कि जो भी हुआ है सब सनातन धर्म में ही जो है दिक्कत है, और दूसरा धर्म में कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है सब का सब, और वही चीज़ यहाँ पर भी कर रहा है। तो इसने जो है कि जो साधु संत लोग जो है कि अंधकार के बारे में बात करते हैं, उसको जो टॉर्च बेचने के साथ तुलनात्मक जो है कि लेके आया है, और उसको ला कर क्या किया गया, आपको दिखाएगा कि तेरा धर्म जो है कितना नीचा है, किस चीज़ की सोच है
है ना। और फिर जो है कि लोग जो है कि जो 11 क्लास के जो बच्चे हैं, 10 क्लास 11 क्लास के जो बच्चे हैं, उसको लगेगा कि मेरा हिंदू धर्म वाले जो बच्चे हैं, सनातन धर्म के जो बच्चे हैं, वो उसको लगेगा कि जो साधु संत क्या है वो सब झूठ बोलते हैं। सारे साधु संत जिस प्रकार का इसमें क्या है कि सब साधु संत को जो एक साथ जोड़ देगा कि हाँ सब साधु संत जो है कि झूठ बोलते हैं, होगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठ बोलता होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब जो है झूठ बोलते हैं। ऐसा रहा तो फिर जो है बहुत सारे लोग जो वो आदमी जो आदमी को मारता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हर आदमी जो है दूसरे आदमी को मार रहा है। पुलिस जो घूस लेता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर पुलिस जो है कि घूस लेता है। नेता जो है कि दारू बांटता है, दारू बांटता है, मुर्गा बांटता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर नेता जो है मुर्गा बांट रहा है, दारू बांट रहा है। लेकिन जब हमारी शिक्षा नीति जो है जो बनाई गई है वो इस तरह बनाया गया है कि जिसमें अपमान जो है कि ले दे के जो सिर्फ सनातन धर्म का हो, इसके अलावा कोई धर्म का जो है अपमान कभी हो ही नहीं सकता। और इतना ताकत ही नहीं है एनसीईआरटी का जो है कि दूसरे धर्म के बारे में कुछ लिख दे। और लोगों के पास भी इतना ताकत नहीं कि जो है कि दूसरे धर्म के बारे में बात कर दे, नहीं करता। लेकिन सनातन धर्म के बारे में जो है कि बात करता है। और यहाँ पर जो है कि वहाँ पर ये चीज़ को जो है कि इसने बता ही दिया कि मेरी कंपनी तो नहीं है लेकिन सनातन है। सनातन मतलब क्या है? हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और क्या इसमें बताने की कोशिश क्या कर रहा है कि जो साधु संत बताते हैं ध्यान करने के बारे में बात करते हैं, अपने अंदर की बातों की बात करते हैं, किस तरह से हमारी अपनी मन की शांति हो सके उसके बारे में बात करते हैं। इस बातों को जो है कुछ लोगों को खलल की तरह लगता है। उसे लगता है कि नहीं इस प्रकार से यदि बताया जाए, है ना, हर आदमी यदि अपना सुबह उठकर यदि 15 मिनट ध्यान करता है, कोई भी आदमी यदि 15 मिनट सुबह उठ कर ध्यान करता है तो उसका मन जो है शांत हो जाता है और उसकी तेज जो है कि तेज उस बढ़ता है, थोड़ा आनंदित रहता है, बढ़िया रहता है। उसके बाद यदि सनातन को और देखा जाए तो वो यदि योगा करता है, प्रणाम करता है, योग करता है, योगासन करता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है, तो क्या करता है उसका शरीर फिर जो है कि नॉर्मल रहता है, बढ़िया रहता है, स्वच्छ रहता है। उसके बाद क्या करता है सनातन के सुबह उठ कर मतलब कि ये सब करने के बाद फिर नहाता धोता है, तो उससे क्या होता है शरीर फ्रेश लगता है। और उसके बाद सनातन क्या करता है कि अध्ययन करने की बात करता है, कि पढ़ाई लिखाई करने की बात करता है। तो पढ़ाई लिखाई यदि कोई करेगा तो उसमें क्या होगा, उसको लाभ होगा या नुकसान होगा, हाँ ना। उसके बाद यदि पूजा पाठ यदि करने के लिए बात करता है तो उसमें तो कहीं सनातन ये नहीं बोलता है कि तुम जो है कि ये चीज़ कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, मतलब कि जिस कर्म के अनुसार तुम कर्म करोगे उसके अनुसार तुमको फल मिलेगा। तुम अच्छा पढ़ोगे तो टॉपर बनोगे, खराब बनोगे तो फेल हो जाओगे। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा। धर्म में तो ये चीज़ सारे बातों को लिखा है, लेकिन इसके बाद भी क्या करेगा आदमी, सनातन को टारगेट किया जाएगा और दूसरा कुछ टारगेट करने का जो हिम्मत किसी को है नहीं। तो चलो आगे पढ़ते हैं इस कहानी को। मैंने पूछा कहाँ है तेरी दुकान, नमूने के लिए, माने कि जो है एग्जाम्पल के लिए 2-4 को टॉर्च दिखा दो अपना। सूरज छाप टॉर्च बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी, है ना। नमूने के एक आध टॉर्च दिखा, सूरज छाप टॉर्च बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी, है ना। उसने कहा उस टॉर्च की कोई दुकान बाज़ार में नहीं है। तब तो उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि जो मैं जिस टॉर्च को बेचता हूँ वो टॉर्च जो है कहीं दुकान में नहीं बिकता है, वह बहुत सूक्ष्म है मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तो 1-2 दिन में रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो बोलता उस साधु जो बना हुआ है वो बताता है तो 1-2 दिन मेरे साथ रहा तो तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसा कोई टॉर्च है। तो साहब तो मंचो वाला बोला कि तुम मेरा जो है एक तुम मेरे साथ रुको तो तुमको जो है कि तो पता चल जाएगा कि कौन सा टॉर्च हम बेच रहे हैं, है ना। और टॉर्च बेचने वाला वो सूरज छाप बेच रहा है और वो बताया कि तुम मेरे साथ रहेगा ना, तुमको हम बता देंगे कि किस तरह का जो है कि टॉर्च में बेचता हूँ। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा और उसके बाद क्या लेखक को बोलता है टॉर्च बेचने वाला कि उसके साथ मैं 2-3 दिन जो उसके साथ था। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू किया। उसके बाद जो 2 दिन रहा, तीसरा दिन जो क्या करा, जो टॉर्च वाला है वो सूरज छाप टॉर्च जो रखा था, पेटी रखा था, उसको कहाँ फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। और अपनी दाढ़ी में क्या करने लगा, हाथ फेरने लगा। बस 1 महीने की देर और है। और दाढ़ी का जो है छू के बोल रहा है 1 महीने की देर जो है, 1 महीने में दाढ़ी जो बड़ा हो जाएगा। मैंने पूछा तो अब कौन सा धंधा करोगे, और जो है कि उसके बाद बस अब कौन सा धंधा करो। उसने कहा धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। मतलब उसका जो दोस्त जो कर रहा है वही काम जो है वो करने वाला है और अपना टॉर्च सूरज छाप टॉर्च को क्या किया है, फेंक दिया, समझा। तो इस प्रकार से जो है कि हमारे इस कहानी के माध्यम से जो है साधु संतों का अपमान करने का एक छोटा सा बहुत
इस तरह से अपमान कर रहा है जो है कि बच्चों को लगे कि हमारे धर्म में कुछ है ये नहीं है, सब जो है झूठ बोलने वाले हैं। तो इस बात को जो है कहानी की तरह लो, और जो है कि क्या होता है कि जो परीक्षा में तो आंसर लिखना ही है, तो कहानी के अनुसार जो है कि जो भी है उसके अनुसार जो है कि आंसर लिखना ही पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। और आज के समय में यदि पास करना है तो वही काम करना होगा। इसके बाद जो सनातन धर्म है उसके बराबर कोई भी धर्म जो है कि आज के सामने नहीं है ना। जो सनातन धर्म जो जिस धर्म को बताता है उस चीज़ को जो है कोई कर नहीं सकता। और यदि कोई एक दो साधु संत यदि गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे साधु संत गलत हैं। एक दो पुलिस यदि घूस लेता है इसका मतलब ये नहीं कि सारे पुलिस जो है कि घूस लेता है। एक दो गद्दार आदमी यदि देश में है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में गद्दार ही आदमी भरा हुआ। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अपने आप को जो है कि इस तरह विकसित करो, इस तरह विकसित करो कि जो है लोग क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, उस चीज़ को खुद जो है कि समझना ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी ठग के चल जाएगा, कोई भी कुछ बोल के चल जाएगा और बस हम लोग हाँ हाँ यस सर, राइट सर, ओके सर, वेरी गुड सर, फाइन सर करते रह जाएंगे। तो यस सर, राइट सर, ओके सर वही बोलता है जो गुलाम होता है। जो गुलाम होता है, जो गुलाम होता है उसको बोलता है थोड़ा पोछा लगा, हाँ ठीक से कर रहे हैं। उसको लगता है अच्छा ठीक, थोड़ा बाथरूम सब, हाँ ठीक है कर रहे हैं, यस सर कर रहे हैं। वो बोला झाड़ू लगा तो हाँ ओके सर, ओके सर कर रहे हैं। तो जो गुलाम प्रवृत्ति का इंसान होता है, जो गुलाम होता है वही इस चीज़ को बोलता है यस सर, राइट सर, ओके सर, वेरी गुड सर। कुछ भी बोला यस सर, तुम गधा यस सर, तुम बैल है यस सर। मतलब जो गुलाम होता है उसका जो है कोई अपना सोच विचार को जो है कि कहने के लिए जो है कि उतना कह नहीं पाता है। और जो मालिक होता है वो जो है कि हरदम क्या सुनना चाहता है, यस सर, ओके सर, वेरी गुड सर, फाइन सर, वही सारा चीज़। तो ये चीज़ यदि नहीं सुनना है तो आपको जो है अपने आप के ज्ञान को विकसित करना होगा। क्या सही है और क्या गलत है उसको समझना जरूरी है। समझा? तो ये चैप्टर आपका जो है टॉर्च बेचने वाला आज क्या हुआ, समाप्त हो गया। कल आगे जो है दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना। तो अब के लिए इतने, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।